नमस्कार साथियों, वॉक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज अपडेट्स। संसद में आज वंदे मातरम की 120वीं वर्षगांठ पर चर्चा। संसद के शीतकालीन सत्र में आज वंदे मातरम की 120वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा होगी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस पर कुल 10 घंटे की बहस निर्धारित है। चर्चा का मकसद देश भारतीय संस्कृति, इतिहास और राष्ट्र भावना की समीक्षा करना बताया गया है। संसद का घमासान। विशेष सत्र में तीखी बहस। आज संसद के शीतकालीन सत्र में देश की वर्तमान नीतियों, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बेहद तीखी बहस देखने को मिली। सत्ता पक्ष ने दावा किया कि सरकार विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार तेजी से काम कर रही है, जबकि विपक्ष ने कहा कि आम जनता महंगाई से परेशान है। कई नेताओं ने महत्वपूर्ण दस्तावेज सदन में पेश किए। सुरक्षा, शिक्षा और किसानों से जुड़े कई बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा भी हुई। सत्र को आज का सबसे सक्रिय राजनीतिक दिन माना जा रहा है। राजधानी में प्रदूषण का स्तर गंभीर। आपात बैठक बुलाई गई आज सुबह। राजधानी में प्रदूषण का स्तर अचानक बहुत ऊपर पहुंच गया, जिससे हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। प्रशासन ने डॉक्टरों, पर्यावरण विशेषज्ञों और परिवहन अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई, जिसमें स्कूलों को छुट्टी, ट्रकों की एंट्री रोकने और सड़कों पर पानी के छिड़काव जैसे कदमों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों, बच्चों और दमा के मरीजों को घर में रहने की सलाह जारी की है। प्रदूषण का कारण मौसम में बदलाव और बढ़ती वाहन गतिविधियां बताई जा रही है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर धमकी कॉल से हड़कंप। आज सुबह हैदराबाद के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों को एक संदिग्ध धमकी कॉल मिलने के बाद अफरा तफरी मच गई। कॉल में 3 उड़ानों में विस्फोटक होने की बात कही गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत सभी टर्मिनल्स की तलाशी शुरू की। यात्रियों की जांच बढ़ाई गई और कई फ्लाइट्स में देरी हुई। बाद में जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कॉल की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए साइबर टीम को लगाया है। किसानों का प्रदर्शन तेज। सरकार से वार्ता की मांग। देश के कई हिस्सों में किसान संगठनों ने आज अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एमएसपी, बिजली दर और सब्सिडी जैसे मुद्दों पर सरकार को जल्द स्पष्ट नीति लानी चाहिए। कई जगह शांतिपूर्ण मार्च निकाले गए, जहां पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। सरकार ने बयान जारी कर कहा कि किसानों के साथ बातचीत के द्वार हमेशा खुले हैं और वार्ता से ही समस्याओं का समाधान निकलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़े, भारत पर असर संभव। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अचानक उछाल देखा गया है, जिससे भारत के आयात खर्च पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कीमत अगले कुछ सप्ताह तक इसी स्तर पर रह सकती है, जिससे पेट्रोल डीजल की दरें भी प्रभावित होने की संभावना है। सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और कहा गया है कि आम जनता पर बोझ कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हेल्थ मिनिस्ट्री ने नई गाइडलाइन जारी की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज अस्पतालों और क्लिनिक्स के लिए नई सुरक्षा गाइडलाइन जारी की। इसमें मरीजों की डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अनिवार्य करना, ऑपरेशन थिएटर में हाई ग्रेड फिल्टर और आपातकालीन सेवाओं को तेज बनाने की बात शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि आने वाले समय में स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक और पारदर्शी बनाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अस्पतालों को 3 महीने के भीतर नए मानकों पर अमल करना होगा। देश के कई हिस्सों में सर्दी व शीतलहर। मौसम विभाग ने किया अलर्ट। आज देश के मध्य भारत जैसे महाराष्ट्र, विदर्भ क्षेत्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित कई इलाकों में शीतलहर का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि तापमान गिरने व घने कोहरे की संभावना है, जिससे विजिबिलिटी कम हो सकती है। लोगों को ठंड से बचाव और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ये थे आज की न्यूज अपडेट्स। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।